हेलो दोस्तों, हर हर महादेव चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो शिव कथा पे निर्धारित है। पावन महीना सावन का चल रहा है, तो आप लोग शिव कथा का आनंद लें। क्या कोई बाप इतना निर्दयी हो सकता है कि अपनी दूसरी पत्नी के कहने पे अपने ही औलाद को काट कर मांस के रूप में बनाकर और खा भी जाता है। इस कथा में हम जानेंगे कि वो बाप कितना निर्दयी था कि अपना ही बेटा को अपनी पत्नी के कहने पर काट कर मांस बना दिया और कढ़ाई में बना दिया, और फिर बेटे ने कैसे बदला लिया, यही जानेंगे। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा ध्यान से सुनिएगा। शिव कथा है। एक गांव में एक ग्वाला रहता था। उसके पास बहुत सारे गाय भैंस और बछड़े वछड़े भी थे। उसका घर का खर्चा उस गाय और भैंस के दिए हुए दूध से ही चलता था। उसी दूध से दही या कुछ मिठाई शिठाई बनाकर बेचता था, तो उससे उसका घर का खर्चा चलता था और काफ़ी बढ़िया चल रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद किसी बीमारी के कारण उस ग्वाले की पत्नी का मौत हो जाता है और उस ग्वाले का एक बेटा और एक बेटी भी था, और दोनों बिन मां का हो जाते हैं। अब ग्वाला बहुत परेशान रहने लगा। कहते हैं कि एक जब बाप मरता है तो एक माँ बेटे का परवरिश कर लेती है, लेकिन जब एक माँ मरती है तो एक बाप बेटा का परवरिश नहीं कर पाता है। कि ये ग्वाले के साथ वैसा ही हो रहा था। वो बाहर के काम के साथ बच्चों का परवरिश नहीं कर पा रहा था और बच्चे भी दुखित रहने लगे थे। इसलिए बच्चों का देखभाल के लिए उसने दूसरी शादी की। दूसरी शादी करने के बाद एक नई माँ घर में आती है और घर फिर से पहले के जैसा चल रहा था, लेकिन कुछ खास नहीं था इस बार, क्योंकि दूसरी माँ थी वो बहुत लालची और थोड़ा घमंडी थी और काफ़ी भला बुला बोलती थी अपने बच्चों को। खास कर लड़के को तो देखना ही नहीं चाहती थी। लड़का छोटा था और लड़की बड़ी थी। तो एक दिन उसका लड़का बैठा ही था, तभी उसकी माँ बोली कि सुनते हो, अब ये लड़का बड़ा हो गया है, घर में बैठे बैठे क्या करेगा। अब आप इन गाय भैंसों को चराने नहीं जाओगे, ये लड़का जाएगा, आप घर में आराम करो। पति उसके बातों में आ गया, मतलब ठीक है जी। और उस दिन से लड़का गाय भैंस को लेकर जंगल में चराने जाता था। एक दिन एक शेर आया, बहुत भूखा था। शेर को देख लड़का गांच पे चढ़ गया। तब शेर ने बोला कि या तो तुम आके हमारा खाना बन जाओ, मैं तुम्हें खा के अपना भूख को शांत करूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, या तो अपना इन गाय बछड़ों में से एक दे दो। तो लड़का ने बोला कि ये तो हमें अपना पिताजी से पूछना पड़ेगा कि गाय भैंसों में से आपको देना है कि नहीं देना, क्योंकि इस पर हमारा हक नहीं है। और मुझे क्यों खाओगे भाई, मुझे आप एक दिन का टाइम दो। शेर ने बोला ठीक है। लड़का फिर घर गया और शाम को सारी बात बताना ही चाहिए कि पिताजी ने एक थप्पड़ रच दिया गाल पे।
पूरी बात सुनी ही नहीं, लेकिन फिर भी लड़के ने कैसे भी करके पूरी बात बतलाई। जंगल में ऐसे ऐसे घटना घटा। तो तभी उसकी माँ ने बोली कि गाय यदि चली जाएगी तो बछड़े और कमी हो जाएंगे। एक गाय कितना सारा बछड़ा देती है, और कोई भी अपना ये गाय भैंस का संख्या कम नहीं होनी चाहिए। चाहे तो तू अपने आप को उस शेर का हवाले कर देना, तू अपने आप को खिला देना, तेरा इस घर में कोई काम नहीं है। ये बात उसकी बड़ी बहन ने सुन ली। फिर शाम को खाना खा रहे थे दोनों भाई बहन। तो बहन ने पूछी, भाई परेशान क्यों हो? तो भाई ने सारी बात बतलाई बहन को। तो बहन ने बोली कि देखो, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ही करना। यदि गाय रहेगी तो बछड़ा और भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने कल पिताजी को किसी बात पे बोलते हुए सुना था कि पत्नी रहेगी तो लड़के और भी आ जाएंगे। मैं उसी बात पे बोल रही हूँ कि गाय रहेंगे तो और बछड़े आ जाएंगे। तुम इस बछड़े को एक दे देना कल, लेकिन तुम अपने आप को मन देना, क्योंकि तुम हमारे लिए बहुत अनमोल हो और तुम्हारे सिवा मेरे दुनिया में कोई नहीं है। लड़का समझ गया और अगले दिन गया जंगल में और जाकर फिर शेर से मुलाकात हुई तो शेर को एक बछड़े को दे दिया। शाम को हंसी खुशी वापस आया। ठीक ठाक चल ही रहा था कि माँ बाप ने बछड़ों का और गाय भैंस की गिनती शुरू कर दी। इसमें एक बछड़ा कम था। माँ समझ गई कि हो ना हो एक बछड़ा ये शेर का हवाले करके आ गया है। अब ये अपने पति को बोलती है कि सुनो, आज ये फैसला हो ही जाए। इस लड़के का तुम टुकड़ा टुकड़ा करके मांस बनाओ और इसका मांस ही आज मैं बनाऊंगी घर में और सबको खाना है। वो निर्दयी बाप ने वही किया। अपनी पत्नी के कहे में आकर अपने ही बेटे को टुकड़े टुकड़े कर डाला, उसकी मांस बना दिया टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे। और उसकी माँ ने उसको पकाई और पकाकर फिर बुलाई अपनी उसकी बहन को और सारे बैठ गए खाने के लिए और बड़े ही प्यार से खिला रही थी बेटी को। बेटी ने सोचा हो ना हो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। माँ इतना प्यार से कभी नहीं खिलाती है। तभी उसी थाली में, जिस थाली में चावल और मांस परोसी थी, उसमें उस लड़के का उंगली दिख गया। कुछ समय पहले उसने अपने भाई को एक उंगली में अंगूठी पहनाई थी। वही उंगली उसके थाली में पड़ गई जिसमें अंगूठी पहना हुआ उंगली। वो देख कर समझ गई हो ना हो माँ ने मेरी भाई को मार डाला है और उसी की मांस मेरे थाली में पहुँच गई। बहन बहुत रोने लगी, घबरा गई और उसके आत्मा को शांति के लिए उसी उंगली को लेकर चली गई गंगा जी में और वहीं विलाप कर रही थी, भगवान बहुत अनर्थ हो गया। महादेव जी, आपके रहते हुए मेरे भाई का हत्या हो गया, काट दिए मेरे माँ बाप ने। मैं आपकी भक्त हूँ। लड़की बहुत बड़ा भक्त थी महादेव का। फिर ये बोलकर उस उंगली को डाल देती है गंगा जी में और जैसे ही गंगा जी में डालती है एक तोता बन के निकल जाता है वहाँ से और आके बैठ जाता है। उसका जो आत्मा है उसको मुक्त हो जाता है और एक तोते का जन्म ले लेता है। और फिर दोनों भाई बहन बात करते हैं। भाई तोता बन गया कि बहन तू टेंशन मत ले, तू घबरा मत, मैं तेरी रक्षा करूँगा। तोते के रूप में भी मैं तेरे आसपास ही रहूँगा, कहीं इस तोते का रूप में ही, तू बिल्कुल मत घबराना। और ऐसे ही करते बहन फिर खुश हो गई, चलो तोता ही के रूप में मेरा भाई तो है। और ऐसे ही कुछ दिन चल रहा था कि रक्षाबंधन का टाइम आया और तोते ने इधर अपने उस माँ बाप को मारने का प्लान बना रहा था, बदला लेने का सोच रहा था। तभी एक लोहार के पास गया और बोला कि भाई मेरे को एक धार वाला चक्कू बना दो, बहुत काम है मुझे। तो बोला तुम धार वाला चक्कू क्या करोगे? तब तोते ने सारी कहानी बतलाई। कहानी को सुन के लोहार का दिल पिघल गया। बोला बहुत दर्द भरी कहानी है तुम्हारी ये। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चक्कू बनाऊंगा जिससे तुम अपना बदला ले सकते हो।
और एक खूब धार वाली चक्कू बना दी और तोते ने अपने पंखों में छिपा ली। बोला लोहार भाई छिपा दो हमारे पंखों में। उधर रक्षाबंधन का दिन था, बहन को गिफ्ट देना था, उपहार देना था। एक सोनार के पास पहुंचा तोता, बोला सोनार भैया मुझे कुछ गहने बना दो, मेरी बहन को गिफ्ट देनी है। बोलता हुआ तोता देखे सोनार हैरान हो गया, बोला क्या है, तुम कैसे बोल पा रहे हो? तब सारी कहानी बतलाई, ऐसे ऐसे घटना हुआ मेरे साथ। सोनार का भी दिल पिघल गया, बोला तुम बोलो क्या क्या बनवाना है। उसने सारी गहने बता दी बनाने के लिए और सारी गहने बना दिया सोनार ने और उस पोटली को ले जाकर एक खोते में छिपा दिया तोते ने और रक्षाबंधन के दिन जाकर अपनी बहन को उपहार दिया। उसके बाद उस बहन ने उपहार को लेकर गई घर में, तो माँ ने पूछी ये कहाँ से लाई है तू? तब बहन ने बोली कि मेरा एक दोस्त है तोता, वही दिया है। माँ के मन में लालच आती है और सारी गहने हड़प लेती है। बहन निराश हो जाती है, कोई बात नहीं। फिर अगले दिन बहन तोता से मिलने आती है बागीचे में। तोता पूछता है कि बहन तेरी सारी गहने कहाँ गई? तभी बहन ने बताई कि सारी माँ ने वहाँ ले ली, छीन ली हमसे। भाई को बहुत क्रोध आया, बोला अब तो हद हो गया और जाकर एक डाल पर बैठ गया उसी घर के सामने जहाँ उसके माँ बाप रहते थे और मौका देखते ही उसी छुरी से माँ बाप को मार दिया और अपनी बदला पूरी कर ली। और तोता और उसकी बहन ने आपस में एक निर्णय लिया कि बहन अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कोई मुझे कुछ ना कह सके, हम लोग आराम का ज़िंदगी व्यक्त कर सके, हम भाई बहन के बीच में कोई यहाँ आए। ऐसे कहते हुए उन्होंने एक मंदिर में जाया। मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ का शरण में गई और रोज़ उन दोनों ने महादेव का सेवा करना शुरू कर दिया। बहन जल चाहने लगी अपने हाथों से, तोता अपने पंखों को गीला कर कर महादेव का जल अभिषेक करता था। ये देखकर पार्वती बड़ी दुखित रहती थी, बोली महादेव आपके ये बहुत बड़े भक्त हैं, इनका कल्याण करो। महादेव बोलते हैं इस दुनिया में किस किस का कल्याण करूं मैं, सारे ही दुखित हैं। फिर भी पार्वती ने जिद लगा रखा कि इसका तो आप कल्याण करो, ये बहुत बड़े भक्त हैं, मुझे देखा नहीं जा रहा इनका दुख को। ये तोता देखिए अपने पंखों को गीला करके आपको जल अभिषेक कर रहा है, कितना दया की बात। महादेव और पार्वती की बात मानते हैं और उसी मंदिर में प्रकट होते हैं और दोनों को दर्शन देते हैं और पूछते हैं कि बताओ वरदान मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो बहन बोलती है कि यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारे इस तोता भाई को पहले जैसा ही रूप दे दो, ताकि हम दोनों फिर से अपना ज़िंदगी बसर कर सकें और एक दूसरे के साथ रह सकें, भाई बहन का प्यार फिर से वैसा ही हो जाए। महादेव जी बोले ठीक है, ऐसा ही होगा। और उन्होंने फिर से उस तोते को वही स्वरूप दे दिया और फिर से दोनों की ज़िंदगी में खुशहाली आ गई। तो दोस्तों, भक्ति में बहुत ताकत होती है। यदि भक्त सच्चा हो तो मृत्यु भी जिंदा हो सकता है, मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो सकता है, लेकिन भक्ति में सच्चाई होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।